फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से। लास्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सपोनेंट का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, घातांक के कुछ नियम होते हैं जो कि लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। कुछ रूल्स हैं, इसको देख लें, उसके बाद से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसमें दो तीन नियम हैं। जैसे फर्स्ट नियम है हमारा a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n हो। ओके, तो क्या होगा? सेकेंड है एक a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। देन थर्ड है आपका a टू द पावर m इंटू n इक्वल टू, एंड फोर्थ है एक a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ओके, देन क्या होगा? ओके, तो ये कुछ रूल हैं एक्सपोनेंट के। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होते हैं। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला रूल है यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये जो नंबर होता है इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेस, आधार कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको हम घात कहते हैं। ओके, वो एक्सपोनेंट होता है। ये a का एक्सपोनेंट m है। ठीक है, a यहाँ पे आधार है और ये m क्या है? यहाँ पे घात है, मीन्स पावर है। ये समझ लो, ये पावर है। ओके, यहाँ पे ये भी आपका बेस है और ये आपका n पावर है। a पे पावर n है, यहाँ पे a पे पावर m है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों जगह a है। इट मीन्स दोनों का जो आधार है, बेस है, वो दोनों क्या है? सेम है, एक ही है। मीन्स यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे भी बेस a है, तो बेस दोनों इक्वल है। तो इस केस में जब बेस दोनों इक्वल हो, सेम हो, एक ही हो, तो होता क्या है? बेस को एक ही बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो पावर होते हैं, जो एक्सपोनेंट होते हैं पावर, वो क्या होते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐड हो जाते हैं। मीन्स a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। ये कब होगा a टू द पावर m प्लस n? जब दोनों बेस आपके इक्वल होंगे। ठीक है, जब भी बेस इक्वल होगा तो इन बेस के जो यहाँ पे पावर दिखाई देते हैं, ये पावर आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक बेस है, इस बेस पे एक पावर m है और इसका पावर n है। इन सभी का पावर एक n है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आएगा तो आपको क्या करना है? दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। m इंटू n हो जाएगा, मीन्स mn हो जाएगा। ओके, इसको आप चाहो तो mn भी लिख सकते हो, mn ऐसे a टू द पावर m n। ओके, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। और थर्ड होता है a टू द पावर m a टू द पावर n। यहाँ पे ये डिवाइड है। जब भी बेस इक्वल हो, बेस की बात है, देखो यहाँ पे बेस एक ही है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। a का पावर यहाँ पे n है, यहाँ पे a का पावर m है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जगह बेस इक्वल है, सेम है, a है। तो इस केस में क्या करते हैं? इस केस में जब ये ऊपर जाता है, ये वाला पावर जब ऊपर जाता है तो ऊपर जो भी होता है उसके साथ वो माइनस हो जाता है। क्लियर है? इट मीन्स इस केस में a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। ये एक्सपोनेंट का रूल है। ठीक है, जब भी इस केस में हो तो। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे दोनों बेस अलग अलग है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे दोनों पावर सेम हो गया। यहाँ पे बेस a है, पावर m है, यहाँ पे बेस b है और पावर m है। इट मीन्स यहाँ पे बेस दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, और पावर एक ही है। तो इस केस में क्या होता है? दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मीन्स a इंटू बी हो जाएगा। इट मीन्स a b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, एक ही पावर होगा। ठीक है, देखो ये जस्ट इसका अपोजिट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे दोनों बेस सेम था और पावर भी अलग अलग थे। यहाँ पे बेस सेम था, बेस लिखा, दोनों पावर को ऐड कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे बेस अलग अलग हो जाए तो दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके जो पावर होगा पावर को लिख देंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है हमारे एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं। ओके, तो अब इसी रूल्स को फॉलो करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 में, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। क्लियर है फ्रेंड्स? देन देखते हैं एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, देन ये एक्सरसाइज 1.6 है। इसका
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 3 पार्ट हैं इसमें, ठीक है। इसमें है आपका 64 टू द पावर 1/2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है कि इसको क्या लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखें, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आपका होगा कि ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको 8 × 8। ध्यान से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 8, और पावर क्या है 1/2 इक्वल टू 8 पे स्क्वायर आ गया, ओके। एंड देन इधर 1/2 है इक्वल टू, अब क्या करेंगे 8 टू द पावर 2 × 1/2 कर देंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने यहाँ पे इससे पहले देखा था। क्या है प्रॉपर्टी? a टू द पावर m और यहाँ पे था n। ध्यान से देखें, a के जगह पे यहाँ पे 8 है, m के जगह पे 2 है, n के जगह पे 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे होता था a इस इट मीन्स कि 8 और m और n को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे m × n। तो ध्यान से देखिए, यही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। a के जगह पे 8 है, m के जगह पे 2 है, n के जगह पे 1/2 है, और यहाँ पे m × n हो जाता है, तो ये हो गया 2 × 1/2। इज इट क्लियर? देन अब यहाँ से 2 से 2 को क्या करें, कैंसिल कर दें। 8 का पावर क्या बचेगा 1, 8 का पावर 1 इट मीन्स 8, ओके। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है यहाँ पे। आइडेंटिटी आप यूज़ करना सीख लें। ऐसे जहाँ पे भी जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उस आइडेंटिटी को आप शो करें, ठीक है। ये अच्छा होगा आपके लिए। आइडेंटिटी को हमेशा शो करना चाहिए, इस पे मार्क्स आपके मिलते हैं। आइडेंटिटी लिखे बिना आप करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर मार्क्स दे या ना दे, ठीक है। वो डायरेक्ट बोल सकता है कि कैसे आपने लिख दिया, आइडेंटिटी तो शो किया नहीं। तो आप आइडेंटिटी को लिखा करें, क्योंकि आपको आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको याद भी होगी, ओके। अब देखो, एक तो ये हो गया। इसी चीज़ को हम चाहें, अब मान लो हमें तो ये तो पता था कि ये 8 का स्क्वायर है, मान लो ये ना पता हो कि ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। मान लो किसी को नहीं पता, तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। 64 जो यहाँ पे बेस दिया हुआ है, इसका फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। इट मीन्स 64 का फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 32, फिर से 2 16, फिर से 2 8, 2 4 2 2 और फिर से ये आ गया 1, मतलब 6 टाइम 2 आएगा, ओके। तो 64 पावर 1/2, इसको अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी। ध्यान से देखें, इस 64 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स, और इसका पावर कितना है 1/2, ओके। अब ये 2 पे कितना पावर है 6, 2 पे पावर हो गया 6 और इसका पावर है 1/2। देखो 6 टाइम्स है तो 2 पे पावर 6 कर दिया, और ये पहले से 1/2 दिया हुआ है। अब ये फिर से आ गया a टू द पावर m और n। फिर से देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मिल गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × m × 1 n, a पावर m × n। ये वाली आइडेंटिटी सेम, यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ओके। अब 2 से इसको कटा दो, ओके। तो क्या बचेगा 2 पे पावर 2 3 जा 6, 3 और 3 बन जा 3, तो ये बच गया 3। और 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर, ओके। देन आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लो या फिर ऐसे सॉल्व कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप जिससे भी आपको इजी लगता है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इसमें भी हमने यूज़ किया है, ओके। आइडेंटिटी कैसे यूज़ करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मैंने कहा बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो आप लोग, ठीक है। अब 32 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 होगा। आप इसको फैक्टर करके देख लेना, ठीक है। अभी मैंने फैक्टर किया था, और इसका पावर कितना है 5 है, 1/5। इसका पावर कितना है 1/5 है। अब क्या है 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, ये 5 टाइम्स है तो 2 पे पावर कितना हो गया 5, और इसके इधर क्या है 1/5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 × 1/5। कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, यही a टू द पावर m
पावर n, और ये आइडेंटिटी क्या होती है, a टू द पावर m इंटू n। क्लियर है ये वाली आइडेंटिटी, यही यूज़ हम कर लेंगे। इसके आगे ये वाली आइडेंटिटी लिख लेंगे सिंस दिस वन। ओके, अब यहाँ से 5 से 5 को क्या किया, कैंसिल किया। 2 टू द पावर क्या बच गया, 1, और इसका मतलब क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। इसी का थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है 125 टू द पावर 1/3। ओके, ये है थर्ड क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर हो जाएगा 3 टाइम्स 5। ओके, 5 5 जा 25, 25 5 जा 130, 125 का पावर 3। ओके, अब ये 3 बार मल्टीप्लाई है तो 5 पे क्या पावर क्या होगा, 3, और ये हो गया 1/3, और फिर से ये हो गया 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। कैसे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके। ठीक है, इधर लिख देना सिंस a टू द पावर m पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। ओके, अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर लें, 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर 1, और 5 टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। 9 टू द पावर 3/2 है। ओके, ये इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, 9 टू द पावर 3/2। ओके, वेरी सिंपल। 9 का फैक्टर करते हैं, 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर 3/2 गिवन नहीं है। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, और इसका पावर क्या है, 3/2। ओके, फिर से ये क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे, 3 का पावर 3। क्लियर है इतना। ओके, और ये कैसे हुआ है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है, सिंस a टू द पावर m इन पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। क्लियर है इतना, तो यही है। अब इसका 3 का पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इज योर आंसर। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इसका, सेकेंड है 32 टू द पावर 2/5। 32 टू द पावर 2/5। ओके, इसका भी फैक्टर करते हैं 32 का। 5 टाइम्स 2 होगा, 5 टाइम्स 2, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करो। 2 to the power 5, okay, and this goes to 2 to the power 5 to the power 2/5 again, and we will get 2 to the power 5 into 2 to the power 5, and 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आएगी, सेम यही वाली आइडेंटिटी आएगी, कोई भी दूसरी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो आप लिख लेना इसे 2 to the power 2, और ये हो जाएगा 2 into 2 का मतलब क्या हुआ, 4। ये हो गया 4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, एक मैं आपको छोड़ दूंगा आपके लिए। 16 टू द पावर 3/4। ओके, 16 टू द पावर 3/4 है, यहाँ पे इतना है। और चलो इसी को कर लो, ये हो जाएगा 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2 3/4। ओके, ये हो गया 2 पे पावर 4 टू द पावर 3/4, एंड डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 हो जाएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का मतलब कितना, 8। क्लियर है इतना। ओके, आई होप सो कि समझ में आया होगा। एंड सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है 125 टू द पावर -1/3। अब ध्यान से देखें, इसका पावर -1/3 है, अभी तक माइनस में नहीं आ रहा था पावर। ठीक है, बट इसमें -1/3 है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे एक -1 है, ठीक है, a टू द पावर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है a/1/a। ओके, अब ध्यान से देखें, इसका मतलब ये हुआ अपॉन में जो भी वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू की जो यहाँ पे डिग्री होती है, ठीक है, डिग्री मीन्स पावर। ओके, यहाँ पे पावर, यदि पावर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे पावर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इट मीन्स जो पावर होता है, पावर का साइन चेंज होता है जब ये नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, दोनों केस में, चाहे ऊपर से नीचे आए तो या नीचे से
ऊपर जाए तो इसके जो पावर होते हैं, पावर का जो साइन होता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a⁻+1 है, यहाँ पे ये +1 है तो ऊपर जाके a⁻−1 हो जाएगा। ठीक है, a⁻−1 हो जाएगा और पहले से यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर है इतना? तो अब इसी को फॉलो करते हुए इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे अब ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/125 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ठीक है, जो अभी मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, 5⁻⁻1/3 है यदि, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5⁻⁻1/3। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर में क्या है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो 5⁻⁻1/3/1। अब इसको ऊपर से नीचे ला रहे हो, देखो इसको ऊपर से नीचे, यहाँ पे 5 था, ठीक है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लाओगे तो देखो 1 ऊपर 1 बचेगा, 1 के बाद से 1/ इसको नीचे ला दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब ऊपर साइन माइनस में था तो नीचे साइन किस में हो गया, प्लस में। यहाँ पे साइन क्या हो गया, प्लस में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, इसको ऊपर से नीचे ला दिया गया, ये कुछ इस तरह से है, अपॉन में 1 है। अब इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाया गया तो इसका जो साइन है माइनस से प्लस में हो गया और ऊपर 1 बचेगा। क्लियर है इतना? आई होप सो कि ये समझ में आ रहा होगा। ओके, अब क्या है आगे, आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 1/, अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 का पावर 1/3। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी हम आगे कर चुके हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, और 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1/5। 1/5 क्यों? क्योंकि 1 बचेगा पावर, 5 पे पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5। या तो ये आंसर लिख लो, या चाहो 5 को ऊपर ले जाओगे तो 5 पे पावर यहाँ पे क्या है, 1। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 5 पे पावर -1। या तो ये आंसर लिख लो। ठीक है, या तो ये आंसर लिखो या तो ये लिखो, आंसर आपका दोनों सही है। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, सेकंड क्वेश्चन। अब रह गया लास्ट थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखो इससे पहले केवल एक वैल्यू हुआ करती थी, अब 2 वैल्यू है। ओके, बट दोनों का बेस इक्वल है, आधार यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इट मीन्स कि जो बेस है, आधार है, दोनों सेम है, यहाँ पे 2 है। ओके, अब जब आधार दोनों का सेम है तो पावर के बारे में सोचेंगे कि ये कैसे हैं। यहाँ पे ये m है, यहाँ पे ये n है। ठीक है, आइडेंटिटी कुछ याद आ रही है? इससे पहले मैंने 4 आइडेंटिटी बताई थी, उसी में कि एक आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी यहाँ पे और इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो देखते हैं ये कैसे। यहाँ पे दोनों बेस इक्वल है तो बेस को ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बेस को लिखने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे पावर क्या है, पावर है 2/3 तो 2/3। और जब बेस दोनों इक्वल हो तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस कर दिए जाते हैं। क्लियर है इतना? दोनों पावर आपस में प्लस कर दिए जाते हैं, दोनों पावर आपस में प्लस हो गए। अब आगे का यहाँ से हम प्लस करके फाइंड आउट कर लेंगे। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की हमने, लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस a⁻m × a⁻n। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों बेस सेम है, दोनों बेस यहाँ पे सेम है 2। पावर m है यहाँ पे पावर 2/3 है तो m की वैल्यू हो गई 2/3, m की वैल्यू हो गई 2/3 और यहाँ पे 1/5 n की वैल्यू हो गई। ओके, तो यहाँ पे हो जाता है ये आपका a⁻m+n। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हो गया, ये दोनों पावर हमने ऐड कर दिया। क्लियर है इतना? अब आगे इसे सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 क्या हो जाएगा, 3 और 5 का LCM 15। ठीक है, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस इसमें इससे डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3। ओके, नाउ 2 दोनों को ऐड कर लो 13/15 एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना आ सकता है, तो फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए। इसको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं।
ओके। तो इस तरह के फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक क्वेश्चन करूँगा, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूँगा, ओके। 1/3 टू द पावर, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है और 7 है, 3 टू द पावर 3 और इन सब का पावर है आपका 7, ओके। ओके नाउ देखते हैं यहाँ पे 1 ये है, ओके। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए देखते हैं, ये हो जाएगा 1 का पावर 7 और ये हो जाएगा 3 का पावर 3 टू द पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन सभी का पावर है 7, इन सभी का पावर है 7, इट मीन्स 1 का भी पावर 7 होगा, 1 का पावर 7 कर दिया, अलग अलग कर दिया, और इसके भी पावर हमने 7 लिख दिए, ओके। अब 1 का पावर 7 करो तो वो तो 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि 1 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, चाहे 7000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे 1 का पावर तो केवल 7 टाइम्स ही करना है, तो वो तो 1 ही आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमारी आ गई 3 टू द पावर 3 इंटू 7 की, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी से मैंने इसे यूज़ किया, आगे लिख लो यहाँ पे, सिंस a टू द पावर m n, ओके। तो ये हो गया a टू द पावर n, क्लियर है इतना, यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ किया, और ये हो जाएगा आगे आप लिख लो यहाँ पे इक्वल टू 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 21, और यही हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, a टू द पावर 1/23, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, ओके। इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे भी ये भी इस सेम आइडेंटिटी पे ही बेस है। आइडेंटिटी कौन सी आएगी देखते हैं अभी, 11 टू द पावर ये हो जाएगा हमारा 1/2 माइनस 1/4, ओके। ध्यान से देखें, ये नहीं समझ में आया आपको तो चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, अब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 टू द पावर माइनस 1/4। आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे यहाँ पे, चलो ये कैसे हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो, 11 टू द पावर 1/2 तो ये मैंने लिख लिया, इंटू 11 टू द पावर माइनस 1/4। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब भी डिनोमिनेटर से कोई नंबर ऊपर जाता है तो उसके एक्सपोनेंट का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो इसको 11 टू द पावर 1/4 को यहाँ से हम लोग ऊपर लेके गए, ठीक है, डिनोमिनेटर से ऊपर आ गया, पहले से ये है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस था तो ये हो जाएगा इसका साइन यहाँ पे माइनस, ठीक है। प्लस 1/4 था, यहाँ पे हो गया माइनस 1/4, ओके। अब यहाँ से हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों का बेस इक्वल है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, ओके। तो जब 11 बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो जब इन दोनों का बेस 11 है तो इनके पावर को हम दोनों को जोड़ देंगे, इट मीन्स यहाँ पे 1/2 है प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस दे के घबराना मत, क्यों, इन दोनों पावर को तो हम जोड़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी तो लिखेंगे, माइनस के साथ ही यहाँ पे जोड़ेंगे, ओके। और आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी हमने यूज़ किया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n होता है। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ओके। अब ध्यान से देखो, 11 के बाद यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 1/4, 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, 11 हो गया, और 11 पे इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, 1 और 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 में डिवाइड कर लो 2, माइनस 4 में डिवाइड कर लो 1, ओके। तो ये हो गया 11 पे पावर, इसमें से माइनस कर दोगे 1/4, और यही हो गया हमारा आंसर, 11 पे पावर 1/4, ओके। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन हमारा। अब रह गया लास्ट क्वेश्चन एक फोर्थ, वो भी देख ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़े जब एक बच गया तो। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर
1/2। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे लास्ट आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी? a⁻m b⁻m। ध्यान से देखो, दोनों का बेस अलग अलग है। यहाँ पे बेस 7 है, यहाँ पे बेस 8 है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों बेस अलग अलग है बट पावर दोनों सेम है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से आए इट मीन्स कि ये वाली आइडेंटिटी a⁻m इंटू b⁻m, ये भी एक आइडेंटिटी मैंने लिखा था लास्ट वाली, तो ये क्या हो जाता है? a इंटू बी हो जाता है। ठीक है, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये पावर हो जाता है यहाँ पे m। ओके, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 7 इंटू 8 कर लेंगे। 7 इंटू 8, a इंटू बी, a का मतलब यहाँ पे 7 है, b का मतलब यहाँ पे 8 है। a इंटू बी हो गया, a इंटू बी, और दोनों का पावर सेम मतलब 1/2 है, तो यहाँ पे पावर 1/2 हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 7 8 जा 56। ओके, तो 56 पे पावर आ गया 1/2 और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, देन आई होप सो कि ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन क्लियर है, कोई बहुत टफ नहीं है। 8th क्लास में भी हमने एक्सपोनेंट पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ से भी कुछ बेसिक आप लोगों को पता होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बता दिया। आपको मेनली ये आइडेंटिटी जाननी होगी, समझनी होगी कि कैसे आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, कैसे बेस इक्वल हो रहा है, कैसे इसका एक्सपोनेंट कैसा है। ठीक है, यदि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है, समझ में आ रही है, तब तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यदि ये आइडेंटिटी नहीं समझ में आ रही है, कैसे यूज़ की जा रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले जो मैंने ये सब बताया कि कौन सी आइडेंटिटी कैसी है, ठीक है, उसको एक बार ही आप समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, आई होप सो कि समझ में भी आया होगा। ओके फ्रेंड्स, देन आज ये हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का फिनिश होता है। सारी एक्सरसाइज हो गई, सारे इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैंने बताए हैं। ओके, तो जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी एक्सरसाइज है, आप यदि मन से करते हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यदि पेपर आता है सामने तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई एम श्योर। ओके, यदि आप सारे कॉन्सेप्ट देखे हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा